नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हरियाणा के सियासी कुरुक्षेत्र में कूदे योद्धाओं की जोर आजमाइश पर आज विराम लग गया। इस महाभारत को जीतने के लिए चेहरे, मुद्दे और पार्टी सबकी परीक्षा 5 को होनी है और नतीजा 8 को आएगा। हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने हर हुनर आजमाया। वहीं एक दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस ने बाजी जीतने के लिए जाति और मुद्दों पर पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर है और दिलचस्प यह है कि इस बार हरियाणा की 30 से ज्यादा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। 22% दलित मतदाता हैं जो कि निर्णायक भूमिका में है। यानी एक तरफ सरकार विरोधी लहर और मुद्दों के सहारे कांग्रेस हरियाणा में जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। दूसरी ओर देखिए, त्रिकोणीय मुकाबले में वोट बंटने की स्थिति में बीजेपी को अपना फायदा नजर आ रहा है। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैलियों के सहारे एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की जबरदस्त कोशिश भी की। तो चुनाव से पहले कौन कहां खड़ा, किसकी तैयारी कितनी पुख्ता, आज इसका पूरा ब्यौरा, पूरा विश्लेषण आपके सामने हम रखने वाले हैं। ऐसे में देखिए आज थमा शोर, किसका जोर। राम राम जी, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। जो स्थिति कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हुई, जो स्थिति कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में हुई, वही स्थिति कांग्रेस की हरियाणा में होने वाली है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का एक नया रिकॉर्ड आप लोग स्थापित करने जा रहे हैं, इतिहास गढ़ने जा रहे हैं भाई। हरियाणा देश का वो सूबा जिसे देश भर में शुद्ध देसी सियासत के लिए जाना जाता है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। जनता के पास अब एक दिन का वक्त बचा, जिसके बाद नेताओं और पार्टियों की किस्मत प्रदेश की जनता ईवीएम में कैद कर देगी। हरियाणा के चुनाव में नेताओं का जोर और शोर दोनों सुनाई दिया। हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आईएनएलडी हो या फिर जेजेपी, सभी दलों ने जनता को रिझाने और मनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन अब इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। ऐसे में जनता के मन में क्या है और किसके सिर हरियाणा की सियासत का ताज सजेगा, अब उसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। हालांकि हरियाणा में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 10 साल बाद वनवास खत्म करना चाहती है। ऐसे में चुनाव प्रचार में दोनों तरफ से सियासी शब्दबाणों की वर्षा भी देखने को मिली। आज गांव गांव में चारों तरफ भाजपा की लहर है। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कंफ्यूजन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, बीजेपी को हराइए और यहां पे 36 बरादरी की सरकार, प्रगति की, विकास की सरकार लाइए। अब चुनाव प्रचार थम चुका है। ऐसे में किन किन इलाकों में किसका कितना प्रभाव और कौन कौन से मुद्दे किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप साबित होंगे, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। दरअसल हरियाणा की राजनीति को समझना है तो उसके रीजन को जानना और समझना जरूरी है। हरियाणा कई रीजन में बटा हुआ है। उनमें से जाट, सिखलैंड, अहिरवाल, अंबाला डिवीजन, जाटलैंड, मेवात और एनसीआर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस समय सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा है और जिस तरह से भाजपा का लोकसभा चुनावों में ग्राफ गिरा और इसके साथ ही भाजपा ने 10 वर्षों से सत्ता का स्वाद चखा और राज्य में एंटी इनकमेंसी का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। वहीं पर भाजपा की उम्मीद हीरबाल और जीटी रोड बेल्ट पर काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ साथ भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस की ओर जाने वाला वोट बैंक पर यदि इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और बागियों के साथ आज़ाद
को वोट पड़ता है तो इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। हाल के चुनावों के दौरान हरियाणा में बीजेपी की स्थिति में गिरावट देखने को मिली, वहीं कांग्रेस का ग्राफ उठता दिखाई देता है। कांग्रेस ने उत्तरी हरियाणा में अपनी उपस्थिति लगातार कायम रखी, जहां जाट और सिख बड़ी संख्या में हैं। वहीं बीजेपी ने दक्षिणी अहिरवार बेल्ट और एनसीआर में अपना दबदबा कायम रखा है। हालांकि दोनों ही दलों के नेता लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ने एक मन बनाया, एक नहीं बनाया, एक तरफा मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। अरे आप भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, आपका चेहरा खराब हो चुका है। कांग्रेस को आज हरियाणा प्रदेश का एक व्यक्ति लाइक नहीं कर रहा। अरे चाहे राहुल गांधी छोड़ता है, सोनिया ने बुला ले, तेरा कुछ नहीं बटने वाला। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरे बारे में कहा, परिवारवाद, मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिताजी, मैं अपने परिवार का वो मानता हूँ, गर्व मानता हूँ कि ऐसे परिवार में पैदा हुआ मैं। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, इस संविधान पे जो संविधान बना है डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी की दस्तखत है, उस संविधान को नहीं हम। दरअसल सवाल ये उठता है कि आखिर किस वजह से पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही, और आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रदेश की जनता वोट करेगी, तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात जाटलैंड की करें तो यहाँ 29 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें जाट एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुदाय है, जो राज्य की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। जाटलैंड की बात करें तो ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज की तारीख में जाटों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो फसल खरीदी पर एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही पहलवान आंदोलन भी बड़ा मुद्दा है, साथ ही ओबीसी कोटे के तहत जाट आरक्षण की मांग भी यहाँ के प्रमुख मुद्दों में से एक है। पूरे इलाके की तरफ से आप कहो तो विश्वास दे दूं राहुल जी को कि सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आप डालेंगे, सारी की सारी सीट आप कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। आप कहो तो विश्वास दे दें राहुल जी को। सिर्फ जाटलैंड ही नहीं बल्कि जाट सिख भूमि में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे नजर आती है। इस क्षेत्र में उत्तरी हरियाणा में लगभग 20 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अधिकांश पंजाब की सीमा से लगती है, और यहाँ जाट और सिखों का मिश्रण है, लेकिन दोनों में से कोई भी प्रभावी नहीं। इस क्षेत्र में भाजपा की स्थिति में गिरावट देखी गई, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। इसी रीजन में जुलाना सीट भी पड़ती है, जहां से कांग्रेस के टिकट पर विनेश फोगाट मैदान में। अगर इस इलाके के दिग्गज चेहरों की बात की जाए तो यहाँ जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट, उचाना कला सीट से जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला, डबवाली से जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला, एलानाबाद से अभय सिंह चौटाला, सिरसा से बीजेपी की बागी निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल और रानिया से रंजीत सिंह चौटाला चुनावी मैदान में। हालांकि इस इलाके में बीजेपी के गिरते ग्राफ और चौटाला परिवार में फूट की वजह से कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आती है। जुलाना के लोगों ने मुझे बेटी माना है बहू से ज्यादा, लेकिन मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 2 जगह से प्यार मिल रहा है। ये हरियाणा की तस्वीर और युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी रखेगी। आज की डेट में तानाशाह सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी अपनी मनमर्जी के फैसले लेके लोगों को परेशान किया जाता है। अब समय आ गया इस सरकार को बदलने का, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके फैसला लिया कि हम इनको सत्ता से पार करेंगे। जाट सिख लैंड में मुद्दों की बात करें तो यहाँ फसलों पर एमएसपी की गारंटी, रोजगार, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा जैसे मुद्दे हावी। वहीं अगर अहिरवाल रीजन की बात करें तो इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2014 में बीजेपी ने यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आहिर बहुल्य इस इलाके में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा या प्लस पॉइंट कहें तो वो राव इंद्रजीत सिंह है। कांग्रेस के बड़े लीडर्स में कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह इसी बेल्ट से आते हैं।
तो चलिए हरियाणा के जो 5 क्षेत्र हैं, 5 रीजन, इनको समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। ऐसे ही समीकरण यहां पर नजर आते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा था, सबसे पहले तो ये आपको दिखा देते हैं, और अब उसमें कितना बदलाव ये आप समझ पाएंगे। जाट सिख लैंड की पहले बात करें, 20 सीटें यहां से आती है। बीजेपी को 6 मिली थी, कांग्रेस को 4, अन्य के खाते में 10 गई थी। हालांकि अब यहां पर स्थिति जो है उसमें अच्छा खासा परिवर्तन हुआ है। अहिरवाल बेल्ट हमेशा से बीजेपी का दबदबा, 10 सीटें कुल मिलाकर के आती हैं। 6 बीजेपी के खाते में गई थी 19 में, और कांग्रेस के खाते में मात्र 2, अन्य 2 जीते थे। अंबाला डिवीजन की बात करें तो यहां पर 18 कुल मिलाकर के सीटें हैं। 9-6 का आंकड़ा बीजेपी कांग्रेस के बीच और 3 अन्य के खाते में। जाटलैंड जहां पे कांग्रेस प्रभावी है, कुल 29 सीटें, सबसे ज्यादा देखिए इधर से ही आती है, इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा डर बना हुआ है जाटलैंड, क्योंकि यहां पर प्रभुत्व कांग्रेस का नजर आता है। 12 सीटें गई थी बीजेपी के खाते में, और उस दौरान भी 19 में सोचिए, जब बीजेपी की एक तरीके से भले सरकार अपने दम पर नहीं बन पाई, फिर भी लहर की बात कही जा रही थी, 15 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 2 अन्य के खाते में। मेवात एनसीआर की बात करें, कुल 13 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। अब ये जो 5 क्षेत्र हैं, जाट सिख लैंड, अहिरवाल, अंबाला डिवीजन, जाटलैंड, आइए इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में मतदान किसके साथ कौन, इसके जरिए। तो सबसे पहले तो जो हमने आपको दिखाया जाट सिख लैंड, बीजेपी का ग्राफ यहां पर गिरा है। पहली बड़ी बात, कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। आईएनएलडी जेजेपी यहां पर खेल बिगाड़ सकती है, यह बहुत अहम हो जाता है, जिसको कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे थे बी टीम बीजेपी की। अब जाटलैंड, जाट बहुल इलाका है, कांग्रेस मजबूत है, काफी मजबूत है एक तरीके से। जेजेपी यहां पर बीजेपी को डेंट पहुंचा सकती है, एक चिंता बीजेपी के लिए यहां पर यह भी। अहिरवाल बेल्ट दबदबा रहा है बीजेपी का हमेशा, यह अहिर बहुल इलाका है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह, उनका दबदबा है, 6 सीटें वो लेने में कामयाब रहे, 7 की मांग कर रहे थे अपनों के लिए। अब अंबाला डिवीजन को समझिए, बीजेपी की स्थिति मजबूत है। सीएम सैनी, अनिल विज का यह इलाका है। 2019 में बीजेपी को मिली थी बढ़त, और इस बार क्या यह बढ़त बरकरार रह पाएगी, एक सवाल है। मेवात एनसीआर को देखिए, बीजेपी का गढ़, मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस मजबूत यहां पे नजर आती है। निर्दलीय यहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं। ये जो निर्दलीय है, इनसे डर है, दोनों पार्टियों को डर है। इन तमाम क्षेत्रों में जो फाइट नजर आ रही है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्दलीय और छोटी पार्टियां, यहां दोनों पार्टियां यानी बीजेपी कांग्रेस दोनों का खेल बना और बिगाड़ सकती हैं। हालांकि हरियाणा के लिए मशहूर है कि हरियाणा का जो मतदाता है वो किसी भी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि जिससे नाराज है उससे सबक सिखाने के लिए वोट करता है। जागरूक मतदाता माने जाते हैं हरियाणा के वोटर्स, और इस लिहाज से भी ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अंबाला डिवीजन वो इलाका है जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर तो आती है, लेकिन बीजेपी के इस किले में सेंधमारी के लिए कांग्रेस पिछले कुछ सालों से लगी हुई है। ये वो रीजन है जहां से प्रदेश के वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी आते हैं, क्योंकि लाडवा सीट इसी रीजन में आती है। वहीं अंबाला कैंट से बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज आते हैं। हरियाणा प्रदेश ने ये तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। सुना था वो आएंगे तूफान लेकर, वो आए भी और चले गए, एक पत्ता भी नहीं हिला। राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं, जिस भी चुनाव में जाते हैं, इनकी अपनी पार्टी की क्लीन स्वीप हो जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस क्षेत्र की 18 सीटों पर जीत प्राप्त की थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनावों में जो संख्या 18 थी वो घटकर 9 रह गई थी। इसी तरह कांग्रेस ने भी जो जीत प्राप्त की थी अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो 6 सीटों पर की थी। लेकिन जो हालिया ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत प्राप्त की है। लेकिन इस समय जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प मोड़ में जा पहुंचा है और सभी की नजरें इसी पर लगी हुई है। दरअसल कांग्रेस जानती है कि इस रीजन में बीजेपी को मात देना मुश्किल है। यही वजह है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत इसी इलाके से की, ताकि बीजेपी के किले में सेंधमारी की जा सके। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। एक तरफ किसानों का है, गरीबों का है, मजदूरों का है, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का है। हालांकि हरियाणा की राजनीति को गहराई से समझने वालों का मानना है कि इस बार बीजेपी की राहें उतनी आसान नहीं होने वाली। यहाँ जाटों के खिलाफ घृणा
और पड़ोस में उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ घृणा की जा रही है। मैं यहाँ के यादव समाज को बताना चाहता हूँ कि इस बहकावे में मत आइए, ये किसी के सच्चे नहीं है। आज वोट के लिए जाटों के खिलाफ कर रहे हैं, उधर आपके खिलाफ कर रहे हैं। ये देश जोड़ने वाली बात नहीं है। बड़ी बड़ी देशभक्ति का नाम लेते हैं, देश तोड़ने की राजनीति करते हैं। आज तक हम बीजेपी के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है पार्टी। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हिंदू समाज में जातियों में तोड़ना इनका काम है। भाजपा कांग्रेस दोनों बागियों से जूझ रही है। कांग्रेस अपने 36 और बीजेपी 33 बागियों को मना चुकी है, लेकिन आज भी 15 सीटों पर भाजपा के 19 और 20 सीटों पर कांग्रेस के 29 बागी मैदान में। यानी बागी जिस पार्टी के वोट बैंक में जितनी ज्यादा सेंध लगाएंगे उसे उतना ही नुकसान होगा। सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। फर्क सिर्फ इतना ही है, 3 संभावना है कि कांग्रेस की हवा चलेगी या आंधी चलेगी या सुनामी चलेगी। इन 3 में से कुछ एक होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हवा से आंधी और आंधी से सुनामी की तरफ बढ़ रही है। अब इससे क्या होगा, बाकी आंकड़े आप हवा बताएं। तो बहुमत हुआ। हवा का मतलब बहुमत, आंधी का मतलब भारी बहुमत और सुनामी का मतलब कि विपक्षियों को गिन गिन के 2, 5, 10, 20 सीट मिलेंगी। निर्दलीय हमेशा से हरियाणा में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते रहे। इस बार भी 1 से 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट भारी नजर आ रहे। लोग बीजेपी से कम और उसके नेताओं से ज्यादा नाराज। हाईकमान भी इसे भांप चुका था, इसलिए उसने अपने 41 विधायकों में से 15 के टिकट काट दिए। इनमें 4 मंत्री थे। लोगों को सबसे ज्यादा नाराजगी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से रही। इसी वजह से भाजपा को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सीएम कुर्सी पर बिठाना पड़ा। हालांकि ग्राउंड पर इसका खास असर नजर नहीं आता, क्योंकि सैनी को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए महज 51 दिन मिल पाए। इसके उलट कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए अपने सभी 31 विधायकों को रिपीट किया। इस बार चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों ने जातिगत समीकरण को भांपकर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। ऐसे में क्या है बीजेपी और कांग्रेस का जातिगत समीकरण वाला दाव, वो जानना और समझना भी जरूरी है। दरअसल जातीय फैक्टर जो है वो हर राज्य में, कोई भी राज्य उठा लीजिए और कोई भी चुनाव आप उठा लीजिए, हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब किस जाति से कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं किस पार्टी ने इस हरियाणा चुनाव में, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो जाट वोटों की बात, जाट जो प्रत्याशी हैं उनकी बात करें तो बीजेपी कांग्रेस देखिए 16 बीजेपी ने खड़ा किया, 28 कांग्रेस, जबकि कहा जा रहा था बीजेपी जाटों से परहेज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं दिखा टिकट बांटने में। ओबीसी पिछड़ों की बात करें, बीजेपी ने 21 को मौका दिया है, कांग्रेस ने 20 प्रत्याशी उतारे हैं पिछड़ों से। दलित की आबादी की बात करें, बीजेपी ने 17 कैंडिडेट्स उतारे, कांग्रेस ने भी बराबर 17 कैंडिडेट्स हैं। अब मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात की जाए तो देखिए बीजेपी 2, कांग्रेस 5 उम्मीदवारों के साथ मैदान में खड़ी है। वैश्य समाज की बात करें, बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस की बात करें मात्र 2 उम्मीदवार वैश्य हैं कांग्रेस के। हालांकि किसी भी चुनाव में, किसी भी राज्य में, फिर एक बार बता दूं, एक फैक्टर तो रहता ही है जाति का, लेकिन इस बार हरियाणा में लड़ाई किसान, जवान, पहलवान और नौजवान, इन मुद्दों के ही इर्द गिर्द लड़ी जा रही है, जिसमें नजर आ रहे नैरेटिव से विपक्ष उत्साहित है और सत्ता पक्ष अनिश्चितता के बीच जीत का दावा कर रहा है। लेकिन महज 34 घंटे बाद हरियाणा का मतदाता अगले 5 सालों के लिए अपना भाग्य विधाता अपने वोट की चोट के जरिए चुनने वाला है। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।